अमान, आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा, वर होगा, वो अमान होगा, उसका कोई मान सम्मान करने वाला अमान होगा। तीसरा, मात पितुहीन, ना माँ का पता होगा ना पिता का कोई ठिकाना होगा। मात पितुहीन, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होगा यानी कि कुछ नहीं चाहिए, सब संशय छीना, जिज्ञासा वृत्ति का अभाव होगा। जोगी होगा, जटिल होगा, जटाधारी होगा, अकाम होगा, मन में कोई कामना नहीं होगी, अमंगल होगा, अमंगल भेष धारण करने वाला होगा, और नगन होगा। ये 11 अवगुण हे मैया आपकी बेटी में तो नहीं है, परंतु आपकी बेटी का जो दूल्हा है उस दूल्हे के अंदर ही है। अच्छा, मैया ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद में मैया हाथ जोड़कर कहती है कि वाह विधाता, अरे इतनी सुंदर बेटी लिखी और उस बेटी के भाग्य के अंदर महाराज ऐसा दूल्हा लिखा। तब नारद जी कहते हैं कि मैया उपाय एक ही है, कौन सा? अगर तुम्हारी बेटी भगवान शंकर का भजन करे, तप करे, क्योंकि जो अवगुण मैंने ये गिनाए हैं वो गुण भगवान शिव में है, अवगुण नहीं है भगवान शिव में, भगवान शिव में ये 11 गुण है। आपकी बेटी अगर भगवान शिव का भजन करे तो महाराज ये अवगुण भी गुण के अंदर बदल जाएंगे। अच्छा, बोले हाँ, अवगुण गुण के अंदर कैसे बदल जाएंगे? तब नारद जी कहते हैं और इधर तुलसीदास जी लिखते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष दुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही, रवि पावक सुर सर की नाही, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, जो विवाह शंकर संग होई, जो विवाह शंकर संग होई, दो सब गुण सब कह सब कोई, दो सब गुण सब कह सब कोई। जो विवाह शंकर संग होई, 200 गुण समसह कह सब कोई, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर। जैसे भगवान सूर्य में कोई दोष नहीं है, उनका प्रकाश पुष्प पर भी पड़ता है, उनका प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है। अग्नि, अग्नि के अंदर कोई दोष नहीं है, भोजन भी बनाती है और चिता भी जलाती है, दोनों कार्य करती है। तीसरा है जल, गंगा के अंदर कोई दोष है? बोलो, सुरसर की। उसी प्रकार से हे भैया भगवान शंकर के अंदर भी कोई दोष नहीं है। अगर जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावयु मेट सकहि त्रिपुरारी, अगर आपकी बेटी भगवान शंकर का तप करेगी तो भगवान शंकर उस दोष को गुण में बदल देंगे और तुम्हारी बेटी पर भी कृपा करेंगे। तो वहां गुरु मंत्र दिया नारद जी ने, गुरु मंत्र, गुरु बने। और यहाँ आज जब गुरुदेव पधारे हैं तो स्वागत किया है। अच्छा, विचार करना, हमें भी अपने गुरुदेव का स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वागत, आदर मान सम्मान करना चाहिए, जीवन के अंदर गुरु धारण करना चाहिए। हमारे संत, हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक जीवन के अंदर कोई गुरु नहीं आता, जब तक जीवन के अंदर कोई संत नहीं आता, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु का और संत का होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है।
आदर अमरण सम्मान किया। तब मां पार्वती नारद जी से कहती है कि हे गुरुदेव, आजकल आपका आना जाना बहुत कम हो गया है। नारद जी कहते हैं कि देवी क्या बताऊं, मैं जब वैकुंठ की ओर जाता हूं तो भगवान नारायण में और मां लक्ष्मी में बड़ा प्रेम नजर आता है, वहीं रहने को मन करता है। ब्रह्मलोक की ओर जाता हूं तो माता जी पिताजी में बड़ा प्रेम नजर आता है, वहीं रहने को मन करता है। और जैसे ही शिवलोक की ओर आता हूं तो महाराज रास्ते में ही मन विचलित हो जाता है, अर्ध रास्ते से चला जाता है। इतना सुना मां पार्वती हाथ जोड़कर कहते हैं, क्यों गुरुदेव, क्या मेरे और स्वामी के बीच प्रेम नहीं है? नारद जी कहते हैं, देवी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे और भगवान शंकर के बीच प्रेम तो बहुत है, तो ये देवी थोड़ा कपट है। कपट है? बोले हाँ। किस बात का कपट? नारद जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे स्वामी तुमसे कुछ न कुछ छुपाते हैं। मां पार्वती कहती है, गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो? गोपनीयम 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 प्रयत्नता, जो गुप्त रखने योग्य बातें हो वो बातें भी मेरे स्वामी मुझे आकर बतलाते हैं। आप कहते हो कि आपके स्वामी कुछ न कुछ आपसे छुपाते हैं। अरे गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, वो गुरु मंत्र भी मेरे स्वामी ने मुझे बता रखा है। जिस झांकी का नित्य दर्शन करते हैं वो झांकी किसी को नहीं बतानी चाहिए, परंतु मेरे स्वामी आने के बाद में मुझे वो झांकी भी बतलाते हैं कि आज मैंने मेरे स्वामी का, मेरे आराध्य का ऐसा दर्शन किया, ऐसा स्वरूप था। जो गुप्त रखने योग्य बातें हो वो भी आकर मुझे मेरे स्वामी बतलाते हैं। आप कहते हो कि महाराज कपट करते हैं, कुछ छुपाते हैं। नारद जी कहते हैं, देवी एक बात बताओ, तुम कहती हो कि तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने सब कुछ बतलाया है, तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने सब कुछ बतलाया है तो फिर ये भी बताया होगा क्या, जो तुम्हारे स्वामी के गले के अंदर जो मुंड माला है, वो मुंड माला किसकी है, वो मुंड किसके हैं? हम मां पार्वती महाराज विचार करते हैं, आज तक सब कुछ बताया, ये सर्प कैसे मैंने धारण किए, ये बिच्छू कैसे धारण किए, सब बतलाया महाराज। मैं कैलाश पर्वत पर कैसे आया, ये सब बतलाया। नंदी को क्यों रखा, कहां से रखा, ये सब बताया। परंतु आज तक कभी ये नहीं बताया कि महाराज गले के अंदर जो मुंड माला है, ये मुंड किसके है? अब विचार करने लगे। नारद जी कहते हैं, देवी मैं बताऊं? हाँ गुरुदेव बताइए। अरे देवी, ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे हैं। इतना सुना तो मां पार्वती ठराका लगाकर हंसने लगी। अरे गुरुदेव, एक तरफ कहते हो कि महाराज मेरे स्वामी मुझसे प्रेम नहीं करते, अरे दूसरी तरफ कहते हो कि गले के अंदर जो मुंड है वो मुंड तुम्हारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी का मर्यादा बाद में जो पति पत्नी को मुंड लेके गले में धारण करके रखे, तो बटे प्रेम कम हुए कि ज्यादा हुए? बताओ, कम हुआ कि ज्यादा? वो तो ज्यादा होता है। नारद जी कहते हैं, देवी ऐसी बात नहीं है, तो कैसी बात है? नारद जी कहते हैं, देवी तुम्हारा इतनी बार जन्म हुआ, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई, और हे देवी अनेक बार तुम्हें भगवान शिव का तप करना पड़ा, हजारों वर्षों तक तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी, परंतु हे देवी तुम्हारे जाने के बाद एक बार भी भगवान शंकर को खांसी जुकाम नहीं हुई, और अगर चाहे तो हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास अमर कथा है। अगर वो चाहते तो तुम्हें अमर कथा सुना सकते थे, तुम्हारा बार बार आना जाना नहीं होता, परंतु सुना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करते। अरे वो तो चाहते ही यही थे कि महाराज पिंडो छूट गो करे तो ठीक है, सुना ही नहीं। अब तो मां पार्वती कहती है कि हाँ गुरुदेव, ये तो बात आपने बिल्कुल सच्ची कही। इतनी बार जन्म हुआ, मरण हुआ, एक बार भी कथा नहीं सुनाई, हजारों वर्षों तक मुझे तप करना पड़ा। अगर चाहते तो कथा सुना सकते थे, परंतु हे गुरुदेव आज आपने बिल्कुल सत्य बताया। आज तो आप आने दो, ना तो पानी पीऊंगी और ना
पीने दूंगी। आज आज लो महाराज। अब इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो नारद जी कहते हैं देवी एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? अरे तुम तुम्हारे स्वामी को ये मत बताना कि मैं यहाँ आया था। अच्छा एक बात बताओ, सास साड़ी बहू अरे बहू वाली सास में जकी भी डागे जावे अब अके गीत गुण जावे तो मेरो नाम ना ले, पर अंत रूप में ठाट पड़ी जे की भी फलाणती को योग काम हो सके। उसी प्रकार से नारद जी कहते हैं कि हे देवी भगवान शंकर को ये मत बताना कि मैं यहाँ आया था। तो इतना कहा नारद जी तुम्हारा अंतर ध्यान हो गए। अम्मा पार्वती कोप भवन में जाकर बैठ गई। पुराने जमाने के अंदर भवन बनाए जाते थे अलग अलग। आपने राम कथा में भी सुना होगा कि माँ कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठ गई। पुराने जमाने के अंदर अलग अलग भवन बनते थे। शयन कक्ष अलग होता था, रोने का कक्ष अलग होता था, भोजन करने भोजनालय अलग होता था, शिक्षा का कक्ष अलग होता था। तो किसी ने पूछा बोले महाराज फिर आजकल अलग अलग क्यों कौन बने? जब पुराना जमाना में अलग अलग बनता, पुराना जमाना में एक महाराज रोना कक्ष भी अलग बनतो, तो आजकल क्यों नहीं बने? मैंने कहा भैया एक बात बताओ, पुराने जमाने के अंदर जो माताएं बहनें होती थी ना, वो साल में एक या दो बार कोप भवन में जाकर बैठती थी। पुराना जमाना वाली माता बहना साल में कोई एक आधी बार भी कोप भवन में जाकर बैठती। परंतु अगर आजकल को भवन बना दिया जाए तो चौधरी साहब से को भवन का गई लदे फिरते। क्यों? क्योंकि नित्य फिर कले नित्य झगड़ा। आज तुम्हारा रोजाना होता है, आज तो छोटी मोटी बातों पर हनुमान तो सुखी रखे माता बहन तो को भवन मिला, इसलिए नहीं बनाया जाता। अम्मा पार्वती भी को भवन में जाकर बैठ गई। भगवान शंकर आए, नित्य तो आरती होती थी, परंतु ना तो आज आरती है ना कुछ और है। कुछ क्षण तो हरन महादेव बम भोले, हरन महादेव बम भोले किया। समझ गए लगता है आज देवी जी नाराज है। अंदर गए पार्वती मैया के पास। माँ पार्वती के सन्मुख गए तो माँ पार्वती ने मुख घुमा लिया, फिर आगे गए, फिर मुख घुमाया, फिर आगे गए, फिर मुख घुमा लिया। भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहते हैं देवी जब तक तुम बताओगे नहीं तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम दुखी किस बात से हो। मैं तुम्हारे दुख को दूर कैसे करूंगा, बताओ तो। अब कोई उत्तर नहीं दिया। अब भगवान शंकर कुछ क्षण विचार करने के बाद में भगवान शंकर कहते हैं देवी चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ और ना में दे दो। एक प्रश्न का उत्तर। माँ पार्वती कहती है हाँ ना में दूंगी, बस हाँ ना में देना। तो पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो भगवान शंकर कहते हैं हे देवी एक बात बताओ, क्या मेरे जाने के बाद में मेरे पीछे से यहाँ नारद आया था? अब इतना कहा तो माँ पार्वती मौन, ना हाँ ना ना। भगवान शंकर कहते हैं देवी उत्तर दो हाँ या ना में। माँ पार्वती कहती है लगता है अब तो भांडा फोड़ना पड़ेगा महाराज। हाँ आए थे तो भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहते हैं तो देवी ठीक है आए हो, आने भी चाहिए, तुम्हारे गुरुदेव। तो हे देवी अगर तुम्हारे गुरुदेव यहाँ आए थे तो तुम्हें कुछ न कुछ तो बताया होगा, वो बात भी मुझे बता दो। तब माँ पार्वती कहती है कि हे स्वामी आप मुझसे प्रेम नहीं करते, कपट करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैंने तो किसी जंजीर से कपट नहीं किया, तुमसे क्या कपट करूंगा। भगवान शंकर तो ऐसे देवता है स्वयं के पास कुछ नहीं है, उदासीन है, कुछ नहीं है, परंतु जो भगवान शंकर का भक्त हुआ है उनके पास सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है महाराज। भगवान शंकर के पास कुछ नहीं था, परंतु भगवान का जो भक्त रावण हुआ सोने की लंका में रहता था, सोने की नगरी में। तात्पर्य भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने तो किसी जनजीव से कपट नहीं किया, तुमसे क्या कपट करूंगा।
माँ पार्वती कहती है भगवान इतनी बार जन्म हुआ, इतनी बार मरण हुआ, परंतु उसके बाद भी आपने मुझे अमर क्यों नहीं किया? तब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी कथा के कुछ नियम होते हैं। कौन से नियम? जब तक श्रोता के मन में इच्छा प्रकट नहीं होती तब तक वक्ता कथा नहीं सुना सकता। हे देवी, आज तुम्हारे मन के अंदर अगर इच्छा प्रकट हुई है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, परंतु यहाँ नहीं सुनाऊंगा, गुप्त स्थान पर सुनाऊंगा। अमरनाथ की गुफा में चंदनबाड़ी के अंदर सर्प को उतार दिया, नंदीग्राम के अंदर नंदी को छोड़ दिया, चंद्रमा को भी उतार दिया, किसी को साथ लेकर नहीं गए। भगवान जानते थे कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सुखदेव जी को विगलित अंडे के रूप में भेज दिया। अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, ताली बजाई तो जितने भी पक्षी थे सभी उड़ गए। अच्छा बताओ, अंडा उड़ सकता है? अंडा है। अब कथा जब प्रारंभ करने लगे तो भगवान शंकर कहते हैं देवी कथा की नियम है। क्या नियम है? प्रत्युत्तर आना चाहिए। जी हूं भी थाने के करो महाराज के माड़ पटो सीढ़ी लाने करो जो को माने ठा पड़बो करे, सोचा हो कि जागता हो, सुनो हो कि ना सुनो, प्रत्युत्तर आना चाहिए। अब ठीक है, कथा प्रारंभ हुई, भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, आंखें बंद कर दी। अब जब कथा सुनाने लगे, दसम स्कंद तक मां पार्वती ने बड़े बड़े से कथा को सुना, और दसम स्कंद के अंदर भगवान की ऐसी माया रची गई, उस परमात्मा ने ऐसी माया को रचा कि मां पार्वती की नींद आ गई। अब सुखदेव जी कथा सुन रहे थे, विचार आया अगर कथा बंद हो गई, प्रत्युत्तर बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी, क्या करो? तो सुखदेव जी प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। और जैसे ही द्वादश स्कंद परिपूर्ण हुए, भगवान शंकर ने जय घोष लगाया, हरे हरे महादेव। और जैसे ही जय घोष लगाया, मां पार्वती की आंखें खुल गई। भगवान शंकर कहते हैं देवी कथा कैसी लगी? मां पार्वती हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान कथा तो बहुत सुंदर थी, परंतु हे भगवान मैंने तो केवल दसम स्कंद तक सुनी, उसके बाद पता नहीं आपकी माया थी कि भगवान की माया थी, मुझे तो नींद आ गई। अच्छा विचार करना, कथा में अक्सर नींद आ जाती है, कथा पर सुना नहीं तो भी मापन अक्सर नींद आवे। इसके एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। पहला कारण राम सुखदास जी अपनी तुलिका के अंदर वर्णन करते हैं कि आप कथा सुनते हैं और कथा जब सुनते सुनते अगर आपको नींद आती है तो इसका कारण क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि मजाल, राम सुखदास जी लिखते हैं कि मजाल क्या है जीव की, जो राम नाम लेवे और पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। नाम सुखदास जी कहते हैं मजाल क्या है जीव की, जो राम नाम लेवे। अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा और आप कथा पंडाल में आकर बैठ भी गए, आपके ऊपर अगर आपके पाप हावी हुए तो फिर महाराज यहाँ आने के बाद, बैठने के बाद, उसके बाद भी आपको कथा मिलने वाली नहीं है। पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़। और इसी बात को तुलसीदास जी राम कथा में लिखते हैं, सकल पदार्थ है जग माहो, सकल पदार्थ है जग माए, कर्महीन पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाई, सकल पदार्थ है जग माहो, सकल पदार्थ है जग माए। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम।
सकल पदार्थ है जल माही करनी चाहिए। जो लेट कर कथा सुनते हैं, महात्मा में वर्णन आता है कि अगले जन्म में वो अजगर बनते हैं। लेट कर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, बैठ कर कथा सुनो। कथा जब आप सुनो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। आपा देखा कि महाराज जब कथा चले नहीं तो जो सुनता हुआ तो एक दूसरी पड़ोसों, आपकी बहनों, भाई बंधु, आपके आसपास में पड़ोसियों बात करने लग जाए, चर्चा करे। तो कथा के बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए। इससे कथा के अंदर भंग पड़ता है। और जो कथा के बीच में बोलता है अगले जन्म में वो गूंगा बनता है। ये कथा के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा, कथा सुनो तो आपका पूर्ण रूप से शरीर शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, वाणी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग क्या नाम ले वे खा के बैठे हुए हैं, हनुमान दादू सुखी रहे जो भी हुए, और जो वो खाकर कथा के अंदर बैठते हैं, अगर देखा हो तो महाराज अब 12 कुल्लो करके आओ, कथा माना ले गया। कथा के अंदर आकर खाकर जो इसे बैठते हैं तो महात्म्य में वर्णन आता है अगले जन्म के अंदर वो व्यक्ति गंदी नाली के पिष्टा का कीड़ा बनता है। जो कथा के अंदर ये तंबाकू इत्यादि, तांबुल इत्यादि जो खाकर बैठते हैं, गंदी नाली के कीड़े बनते हैं। इसलिए नियम तो बहुत है, ये खाकर अपना सगड़ा नियम मान्य यानी कि अपना जीवन में धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए केवल एक नियम बतलाया। सब नियम बताने के बाद में अंत में एक नियम, कौन सा? बोले भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम उपवासा प्राप्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि कथा सुनो उपवास करो। क्या करो? उपवास 7 दिन तक व्रत रखो। हम महाराज किसी ने कहा कि हम तो किसान हैं, खेती करने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, व्रत तो मारो को तो अगर व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, फल खा के कथा सुनो। अब महाराज कोई कह दादा मैं 10-10 रोटी खाने वाला, अब एक से को मारो क्यों है? महाराज फल खा के भी कथा नहीं सुन सका। दिया तो जब महात्मा में वर्णन आवे नहीं तो पहले कहते हैं कथा सुनो तो पया पानम। कथा सुनना चाहते हो तो दूध पीकर कथा सुनो 7 दिन तक। दूध नहीं पी सकते तो घृत पानम, घी पीकर कथा सुनो। अब महाराजा पैता भी सामर्थ्यशाली को नहीं कि घी पी के और दूध पी के कथा सुन सका, तो भोजन का बतलाया एक समय भोजन करके कथा सुनो। अब महाराज एक समय भोजन करे हमें हमारी पार कौन पड़े, तो अंत में केवल एक बात कही, भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवासा प्राप्ता कथा विघ्न करो। यदि चाहे महाराज 5 टाइम भोजन करो, कितनी बार? 5 बार भोजन करो, पर भोजन बितो ही करो, जीव धन नींद ना आवे, आलस्य ना आवे, कथा में विघ्न ना पड़े। भोजन आप उतना करो। अब बहुत सी जगह गाँव में, अब बहुत सी जगह महाराज माता बहन आईडी हुए बैठे हुए कथा का ज्यादातर बाजारा में स्थिति देखने में मिले, आपना तो कोनी परंतु बहुत सी जगह स्थिति देखने में मिले। हमारा भाई बहनों में तो फेरी ठा पड़ जाए, अजी जबकि आवा तो खड़ा हो जाए दादो देखने लाग रहे, अजी जबकि आवा फट खड़ा हो जाए महाराज मुंह हो गया आज कड़ी वीडियो को मारी रिकॉर्ड ना हो जाए, नींद लेवा। और हमारी माता बहन अब घूंघट कटेड़ो है, हनुमान दादो सुखी राखे ठाउर पर पड़े महाराज हुंकारो देवे कि झपकी लेवे। बहुत सी जगह हुआ एक जगह में कथा करा तो एक माता बहन सारो पहला मार बैठती सारो लास्ट में जाती। अब बडेरा हाथ महाराज कुर्सी पर बैठा करते, हूँ मन का विचार करूं और कोई कथा सुने या ना सुने, पर हमारी माता जी मैं सारी कथा माता जी का निधे कर करतो, क्योंकि हुंकारो भरता मैं सारी कथा मां का निधे कर करतो।
4 दिन बीत्या, मन में विचार आयो, जेव आपा माता जी ने पूछा तो श्री करे ठाकुर जी आदित्य जी बोले विष्णु भगवान की। अब मन में विचार रहे, जब आपा माता जी ने पूछा तो श्री की आज इसी नींद आवे कि लक्ष्य में प्रसाद और जगावे। हनुमान बाबू सोचे तात्पर्य भोजन भी बीतो ही करना चाहिए, जीव अपन आलस्य नहीं आवे, कथा विघ्न नहीं आवे। दूसरा कारण हमारा भोजन है, तो कथा में अक्सर नींद आ जाती है, इसके अनेक कारण हैं। अब माँ पार्वती से भगवान शंकर ने पूछा तो माँ पार्वती कहती है कि भगवान आपके श्री चरणों की सौगंध, मैंने तो कथा केवल दशम स्कंद तक सुनी थी, उसके पता नहीं किसकी माया थी, मुझे तो नींद आ गई। अब भगवान शंकर मन में विचार करते हैं कि महाराज पार्वती बोल रही है कि मैंने दशम स्कंद तक कथा सुनी, परंतु प्रत्युत्तर पूर्ण रूप से अंतर ध्यान होकर देखा तो क्या देखा, सुखदेव जी दिखाई दे। इसने मेरी कथा की चोरी की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। हाथ में त्रिशूल लिया और दौड़, आगे आगे सुखदेव जी पीछे पीछे भोले बाबा। दौड़ते दौड़ते संज्ञाप्रास आश्रम के अंदर माँ विद्या देवी, दूसरा नाम सत्यवती, भगवान वेद व्यास जी की पत्नी, अपने केसों को संवार रही थी। भगवान की कृपा हुई, उबासी आई, सुखदेव जी का सूक्ष्म शरीर बना, सीधा गर्भ के अंदर चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब भोले बाबा ने कुछ क्षण तो इंतजार किया, अब बाहर आएगा, अब बाहर आएगा, अब बाहर आएगा। जब नहीं आए तो लौट गए महाराज। कैलाश पर आए माँ पार्वती के पास, तो माँ पार्वती भोले बाबा को देखकर हंसना शुरू करती है। वाह भगवान, आपके भक्त आपको सही नाम से पुकारते हैं। कौन सा नाम? भोले भंडारी। कैसे भगवान, कैसे देवी? माँ पार्वती कहती है कि भगवान एक तरफ तो आप कहते हो कि जो इस कथा को सुन लेता है वो अजर अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और दूसरी तरफ महाराज जिसने कथा सुनी उसी को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, ये तो केवल संसार की दृष्टि में था, बल्कि मैं उसे मारने के लिए नहीं दौड़ा था। होई जो सोई राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे ही साखा, मैं तो उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए दौड़ा था। ये तो भगवान ने पहले से ही रच रखा था, मारने के लिए नहीं दौड़ा था। समय बीता, सूति महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ के अंदर 12 वर्ष तक रहते हैं। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहते हैं। माँ कथा सत्संग में जाती, कोई संशय होता तो गर्भ से आवाज आती और उस संशय का निराकरण हो जाता। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप बाहर क्यों नहीं आना चाहते? सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भय है। किस बात का? कहीं भगवान की माया पकड़ ना ले। अभी भी विश्वास नहीं है अमर कथा सुनने के बाद, क्योंकि भगवान की माया ऐसी है। क्या चाहते हो? आकाशवाणी चाहता हूँ। और जब आकाशवाणी हुई, हे सुखदेव जी चिंता मत कीजिए, मेरी माया आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। गर्भ से बाहर आए। गर्भ से बाहर आने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम किया, वन की ओर चल दिए। सूति महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं, अरे बेटा जातकर्म संस्कार तो कर लो, नामकरण संस्कार कर लो। सुखदेव जी मन में विचार करते हैं, आज जातकर्म करोगे, कल नामकरण करोगे, परसों विवाह संस्कार करोगे, मैं इस झंझट में पड़ने वाला नहीं हूं। चल पड़े महाराज। पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़े जा रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। पेड़ों से, पहाड़ों से, वृक्षों से आवाज आती है, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र।
वेद व्यास जी कहते हैं कि आपने मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, इस नाते से आप मेरे पुत्र कहलाए, परंतु आप मुझे पुत्र किस नाते से बोल रहे हैं? आवाज आई, अरे वेद व्यास जी एक बात बताओ, नाता नया माना जाता है कि पुराना माना जाता है? बोलो भैया, ना तो नयो माने जाए कि ना तो जो पुरानो चाहतो आने वो माने जाए, पुराना माना जाता है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नाता तो पुराना माना जाता है। तो आवाज आई, अगर नाता पुराना माना जाता है तो पुराने कितने जन्मों के अंदर मैं तुम्हारा पिता रह चुका हूं, तो बताओ नाता अब वाला मानोगे कि नाता पुराना वाला मानोगे? इतना सुना वही प्रणाम किया। अच्छा, इसके दो भाव लगाए जाते हैं। पहला भाव तो मैंने आपको भी बतलाया, दूसरा भाव जब वन के अंदर गए, आवाज लगाई, हे पुत्र हे पुत्र, तो प्रतिध्वनि आई। जैसे आप कुएं के पास जाकर जो भी शब्द बोलेंगे तो प्रतिध्वनि आएगी। जो को थे बोलोगा वही वापिस आपको सुनी जो 2 या 3 बार। वन के अंदर जाकर जब आप बोलोगे तो प्रतिध्वनि आएगी। तो वन के अंदर जाकर जब वेद व्यास जी ने बोला हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, तो प्रतिध्वनि आई। मानो वृक्ष उत्तर देना चाहते हैं। क्या उत्तर देना चाहते हैं? अरे वाह, बड़े ज्ञानी बाबा बनकर घूम रहे हो, और महाराज एक पुत्र का मोह का त्याग भी नहीं हो रहा, एक पुत्र के मोह का त्याग नहीं हो रहा, बड़े ज्ञानी बाबा बने घूम रहे हो। अरे हमें देखो, हम भी अपने पुत्र को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब पक जाता है तो उसका त्याग कर देते हैं। वृक्ष यही तो करते हैं, फल लगता है, पक जाता है, और पकने के बाद में उस फल का संसार के अंदर परमार्थ के लिए संसार के अंदर उस फल का त्याग कर देते हैं। अरे संत, वृक्ष और जल का जीवन तो महाराज संसार में परमार्थ करने के लिए होता है। आप संत हैं, और संत होकर भी महाराज एक पुत्र के मोह के अंदर पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जाए, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कहते हैं। तो मानो वृक्षों ने वेद व्यास जी को सुंदर शिक्षा दी, वहीं से लौट गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसे सुखदेव जी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ध्यान देना। पहला प्रश्न कौन सा था कि नहीं पता है? अभी आधे घंटे पहला था, मैं 6 प्रश्न बताया है। बात 6 प्रश्नों में पहलो प्रश्न किसो? माता भाई बंधु कि नहीं पता है कि पहलो प्रश्न किसो? हनुमान माधो सूखी ताली बजा ले करते थार खातर जोरदार। हाँ, परीक्षा हो सके कना भी माना भी तो पक्को पतो चलना चाहिए कि महाराज का आदर्श कॉलोनी वाला जगह श्रोता है, कच्चा है कि पक्का है। ई खातर कथा ने ध्यान सुनो। कथा ने यहाँ कौन सुननी की इलाका नु सुनी और इलाका न मत बाहर निकाल दी नहीं। कथा को सुनो तो इस कान से सुनो, बाहर मत निकालो, भीतर बैठा लो, वो पक्का श्रोता होता है। तो ध्यान से पहला प्रश्न था कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है? तो सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ध्यान से सुनो। अच्छा, धर्म तो हम जानते हैं, मैंने अभी बतलाया, मंदिर जाना, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता की सेवा करना, गौशाला जाना, ये धर्म है। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराज ये धर्म तो दूर है, ये तो हमारा कर्तव्य है। क्या है जी? कर्तव्य। अपने से बड़ों को प्रणाम करना ये क्या है? ये हमारा कर्तव्य है। माता पिता को प्रणाम करना ये हमारा कर्तव्य है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, और हमें इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो धर्म तो जानते हैं। हे भगवान, आप हमें धर्म से भी बड़ा परम धर्म बताइए। तब सूर्य जी कहते हैं, ध्यान से सुनना यहाँ। अच्छा, थोड़ा और विचार करो। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है। यहाँ परम धर्म पूछा गया, किसके जीवन का? बोलो।
मानव के जीवन का। तो यहाँ विचार करने की बात यह है कि धर्म किसका है? बोलो, मानव का है। क्या पशुओं का कोई धर्म है? बताओ। क्या कुत्ते, गाय, बिल्ली, भैंस को ये पता है कि महाराज वो मारो बेटा है, और हमारी बहन है, वो मारो भाई है? कुत्ते को ये पता है? नहीं पता। तो धर्म किसका है? बोले धर्म तो मानव का है, मनुष्य का है। प्रश्न क्या पूछा गया कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है? तात्पर्य इसका मतलब ये है कि अगर मानव जीवन के बारे में पूछा गया है तो समझने की बात यह है कि मानव का जीवन सुलभता से नहीं मिला, मानव का जीवन बड़ी दुर्लभता से, बड़ी दुर्लभता से मिला। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। तुलसीदास जी तो लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब प्रथम पावा, सुर दुर्लभ सब कीर्तन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, किस लिए मिला है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइए मैं पर लोक सवारा, पाइए पर लोक समाना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। शरीर दिया है भजन करने के लिए। क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। और ये समय जा रहा है, समय बीत रहा है। हम विचार करते हैं महाराज भजन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, 50 की बात करेंगे। अरे भैया, क्या पता भगवान ने आपको 50 वर्ष आयु ना दी हो। हम कहते हैं भजन कल करेंगे, अरे कल तेरा साजन में मिलाए, देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया। अच्छा, भगवान ने सब कुछ बना कर दिया, हमें कुछ नया नहीं बनाना। या बताओ, कुछ नया बनाना है? नया कुछ नहीं बनाना, सब कुछ बना कर दिया है। ये फल दिए, फूल दिए, पुष्प दिए, अन्न दिया, सब कुछ दिया। ओ देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया। ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर ये सब
कुछ बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद भी तूने ऐसे दाता को भुलाया, तूने ऐसे दाता को बुलाया जो भुलाने के लायक नहीं है। तेरा सजन में मिला है। संत कहते हैं ओ पशु जीते जी सेवा कर जाते, मरने के बाद भी काम आते। सेवा कर जाते, मरने के बाद भी काम आते। ओ पशु जीते जी सेवा कर जाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कर जाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी हमारी सेवा करते हैं, दूध दिया हमारा पालन पोषण हो। अरे पशुओं का तो मलमूत्र भी काम आता है, यानी आता खाद बनती है। जीते जी सेवा करते हैं और मरने के बाद में फिर काम आते हैं। अरे भैया तुम्हारे पाँव के अंदर कांटे नहीं लगने चाहिए, मेरे चमड़े की जूती बनाना और पहनना। जीते जी सेवा की और मरने के बाद भी सेवा कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, परंतु हमारा जीवन, हम मनुष्य ना तुम्हारा जीते जी किसी के काम आते और मरने के बाद में तो हनुमान का तो सुखी रखे, फिर तो क्या काम है। इसलिए संत कहते हैं तेरा जिस्म तो मर के किसी के, तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के लायक नहीं। तेरा सजन में मिला है, यूं गवाने के लायक नहीं है। ये तेरा सजन में मिला है। आजा राम जी के चरणों में आजा, अपना जीवन सफल बना जा। आजा राम जी के चरणों में आजा, अपना जीवन सफल बना जा। संत कहते हैं अभी मौका है, अभी भी मौका है। आजा राम जी के चरणों में आजा, अपना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्ग होना पड़ेगा, और तेरा ऐसा बुरा हाल हो
बेटे लायक नहीं है, अभी मौका है और अभी संभल गए तो ठीक है, अन्यथा तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत काल चिड़ैया चुग रही, इस दिन आयु के बहुत गई, अभी मौका है। संत कहते हैं अपना संभला तो रोना पड़ेगा, गर्क में गर्क होना पड़ेगा, अपना संभला तो रोना पड़ेगा, गर्क में गर्क होना पड़ेगा। और संभलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उपाय तो एक ही है, कौन सा, आजा राम जी के चरणों में आजा, अपना जीवन सफल बना जा, राम जी के चरणों में आजा, अपना जीवन सफल बना जा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, पर थोड़ा समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, बार बार नहीं मिलने वाला मौका, अब मिला है काम पूरी जिंदगी रहेगा, और 7 दिन के बाद में कोई काम चालू है या नहीं चलना, कोई काम चाली महाराज, दिन भी वैसे ही आएंगे, परंतु अभी हमें मौका मिला है भगवान की शरण के अंदर आने का, और अगर अभी चूक गए तो फिर तो महाराज बे गेट खुला ही है अपना खातर दूसरा नरक लोक, और जो आ गए तब भगवान कहते हैं, संत कहते हैं बख्श देता है, बख्श देता है अवगुण वो सब, बख्श देता है अवगुण वो सब, जो बख्शे जाने के काबिल नहीं, तेरा सजन में मिला है, यूं गवाने के लायक नहीं है, तेरा सजन में मिला है, तेरा सजन में मिला है। तेरा सजन मिला। बोली भक्तवत्सल भगवान आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट क्या किया, सहजो दिन धंधे गया, रैन गवाई सुख ले, आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट करा क्या है, उठे स्नान किया, कार्य में चले गए, पूरे दिन काम किया, काम करने के बाद में फिर भोजन किया, शयन कर लिया, आए जगत में क्या किया, तनपाला की पेट और सहजो दिन धंधे गया, पूरा दिन तो महाराज काम करने में बिता दिया, सहजो दिन धंधे गया, नैन गवाई सुख ले, दिन काम करने में बिता दिया और रात सोने में बिता दिया, रैन गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए, और हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जा, किया क्या है, इसलिए विचार करो। अरे संत तो कहते महाराज एक घड़ी आदि से बुनियाद, अरे तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, अरे घंटों नहीं तो आधो घंटों निकालो, आधो घंटों नहीं तो कम कम 10 मिनट में निकालो, कुछ समय तो निकालो उस परमात्मा का भजन करने के लिए। मानव जीवन का परम धर्म क्या है, अभी हमने व्याख्या की मानव की, परम धर्म भी जाना क्योंकि मनुष्य का ही परम धर्म है, तो परम धर्म है क्या, ये पशुओं का तो नहीं है, जीवों का तो नहीं है, धर्म तो जानते हैं परंतु धर्म से ही बड़ा परम धर्म क्या है, तो थोड़ा यहां समझो। सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, परम धर्म जानना चाहते हो तो परम धर्म एक ही है, कौन सा, सैवई पुंसा परो धर्मो
ये तो भक्ति रखो तजे अहे तुझे प्रतिहिता ययात्मा संप्रषेदति सैवी पुंसा परो धर्म। परम धर्म क्या है? ये तो भक्ति रखो तजे अहे तुझे प्रतिहिता। परम धर्म क्या है? बोले भगवान की अहेतु के भक्ति करना, यही सबसे बड़ा परम धर्म है। अच्छा, अहेतु के भक्ति का मतलब आप भगवान का भजन करो। हम मंदिर जाते हैं, ध्यान देना, आप यहाँ से पैदल जाओ, गोगा मेड़ पे तो जाता ही रहो, करना ही है। आप थोड़ा दूर को ले सालासर गेट के कोई हाथ पर करियो, 1 2 2.5 3 4 5 सारे गेट है। हनुमान का तो सूची ताली बजा लियो जना। ये तो हूँ मैं क्यों काले में चाहता ही तो क्यों महाराज वो जो क्षेत्र है बड़ो धर्मवान और ज्ञानवान क्षेत्र है ते सारे गेट आओ। अच्छा, कोई पैदल गेड़ो है? 1 2 3 अब जिया महाराज श्रद्धा। अब मानो आप पैदल गए सालासर, या बसों गया या पैदल गया। पैदल गए तो महाराज 3 से 4 दिन लग गए पहुंचने में। नंगे पांव के छाले हो गए, खून बहने लगा महाराज। आज बड़ी लालसा है इस बात की कि आज हम भगवान के दर्शन करने वाले हैं। बड़ी उत्कंठा है, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे, बड़ी भीड़ लगी थी, अपार लंबी लाइन। 4 से 5 दिन बीत गए, महाराज नंगे पांव चले थे, आज पहुंचे हैं। बड़ी उत्कंठा है, बड़ी प्रसन्नता है। और जैसे ही बारी आई हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, तो हमने सबसे पहले जाकर वहां क्या किया जी? बोलो, मंदिर में जाओ नहीं आप सारों पहला क्या काम करा? हाथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। बिग बाग में आंखें बंद करा, यही होता है। सबसे पहले हाथ जोड़ते, उसके बाद में आंखें बंद करा। बिग बाद में जकी बा घरू लिस्ट बना के ले बा सुनावा, बेटो दे दो, पोतो दे दो, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, नौकरी दे दो। अब जगह नौकरी मिल रही है, ब्याह ना हिड़ो बे महाराज, छोकरी दे दो, हाँ सारू ही दो। सुनावा कोई सुनावा, सभी सुनाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप बीती दूर लिस्ट सुनाने खातर गए आने तो थाने जाने की जरूरत को नहीं बैठे। कबीरदास जी कहते हैं कि महाराज कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, और कहते कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। भगवान ने सब कुछ दिया है। और बीरे बाद में महाराज आप ठाकुर जी मांगा, बोले ठाकुर जी माना वही दे दो, वही दे दो, वही दे दो। सबसे बड़ी बात प्रार्थना किया करो भगवान से, भगवान थारी बड़ी कृपा है। अरे और कुछ दिया या नहीं दिया, ये मानव का शरीर दिया, और मानव का शरीर के साथ में ये मानव का शरीर स्वस्थ शरीर दिया। स्वस्थ को मतलब कोई रोग नहीं, स्वस्थ शरीर दियो। आ ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और जब हमारे भाग्य के अंदर जो लिखा है वो अपने आप मिल जाएगा। अब जिया माता पिता ने ठावे कि सर्दी को टाइम है, तुम्हारे बेटे ने माना सर्दी का वस्त्र लेके देना चाहिए। गर्मी को समय है, तुम्हारा बच्चा ने माना गर्मी का वस्त्र ला देना चाहिए। अब सुबह हुई तो आज चीज खिलानी है, दोपहर होगी तो भोजन खिलाना है, साय होगी सायकाल होगी तो भोजन खिलाना है। अपना बच्चा को पतो है कि नहीं है? सब पतो है। तो क्या उस परमपिता परमात्मा को नहीं पता? बोलो, वो भी तो हमारे माता पिता है। क्या उन्हें नहीं पता हमें किस समय पर हमें क्या वस्तु प्रदान करनी है? पता है कि नहीं है? तो बोलो, मांगने की आवश्यकता है कि? तो फिर मांगते क्यों हो? और बात रही दुख की, अच्छा थोड़ा विचार करो। किसी ने कहा महाराज अगर वो माता पिता है तो माता पिता क्या किसी को कभी दुख देते हैं? अपने बेटे को दुख देते हैं? बोले कभी नहीं देते। तो ये दुख आता है, ये कैसे आता है? थोड़ा सा विचार करिए। एक दीपक जल रहा है, क्या जल रहा है? दीपक या चुल्लो जगह थारो बेटो या पोतो बिचुल्ले करने जानतो हुए
और वो भी चूल्हे का मां हाथ लगाओ तो हुए तो थे भी ने चूल्हे का मां हाथ लगा ले दो के बोलो नहीं लगा ले दोगे, या दीपक के अंदर हाथ लगाओ तो हुए जलता दीपक में तो थे हाथ लगा ले देगा के करोगा बिन खींच लोगा आपका नहीं, और आपका नहीं खींचोगा तो वो के करोगे बोलो रोएगा। अच्छा बिन तो यही लगे क्या लगे बोले ए मेरा माता पिता को नहीं ए मेरा दुश्मन है जान दे मने हाथ नहीं लगा दे उसे तो ऐसा ही लगेगा बालक है जानता नहीं है, परंतु हमें तो पता है कि हमारा बालक है, अगर ये चूल्हे के दीपक के अगर हाथ लगा देगा तो महाराज इसे बहुत पीड़ा होगी। आपा तो जाना उसी प्रकार से भगवान करते हैं, क्या करते हैं भगवान करते हैं, हम उनके बालक हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं। अगर पाँव में कांटा लग जाए तो विचार करना ये तो भगवान की कृपा हुई है, भक्ति कर रहे थे तो भक्ति का ये फल मिला है कि कहीं महाराज कोई पिछल जन्म का कर्म हिस्सा की आज के दिन सूली पर चढ़ दो सूल पर चढ़ दो और ठाकुर जी बात सूली एक सूल में बदल दी। इसलिए सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो, मांगो कुछ मत, समय आने पर वो ठाकुर जी अपने आप आपको सब कुछ दे देंगे। बोले विष्णु भगवान की। परम धर्म क्या है? अहिंसक भक्ति। परम धर्म क्या है जी? निष्काम भाव से आप भगवान की भक्ति करो, यही सबसे बड़ा परम है। भक्ति हो परंतु उस भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, वही सबसे बड़ा परम धर्म है। बोले विष्णु भगवान। और दूसरा परम धर्म क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भारी, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार पुरुषार्थ करना, किसी के दुख को अपना समझना, यही सबसे बड़ा परम धर्म है। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब चलो अपने दूसरे प्रश्न पर। देव कौन सा बड़ा है, किसको पूजे किसको छोड़े? एक उदाहरण आपको देता हूं और मन पूर्ण रूप में विश्वास है कि भी एक उदाहरण होते समझ जाओगे। एक उदाहरण, एक कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था। अब डूबते डूबते उसने हनुमान जी को याद किया, बिना इष्ट आराध्य। उसने हनुमान जी को याद किया कि हे हनुमान जी महाराज आप आओ मेरी रक्षा करो। अब हनुमान जी चलने लगे, अपनी गदा को उठाने लगे तो थोड़ा सा समय लग गया, तो उस व्यक्ति का धीरज छूट गया। बोले हनुमान जी तो आए ही नहीं। अब आपका काम करा, रामदेव जी ने याद कर, हे रामदेव जी महाराज, हे अजमल गर्वतार, आओ हमारी रक्षा करो। अब हनुमान जी मन में विचार करे किसो मोटो काम करना है, हाथ पकड़ के बारी तो काटना है, रामदेव जी निकाल देगा। अब हनुमान जी वापस बैठ गए। अब रामदेव जी महाराज आप भगवान ने बुलायो तो थोड़ो सो टाइम फेर लग गया। अभी भी भक्त को तो धीरज नहीं महाराज, रामदेव जी भी तो नहीं आया। बोले अब आपने कहा गोगा जी को मंदिर है बना याद करेगा। अब महाराज गोगा जी महाराज ने याद कर लिया, हे जारवीर गोगा जी महाराज आप आओ मेरी रक्षा करो। अब रामदेव जी मन में विचार करे किसो मोटो काम करना है, बारह ही तो काटना है, गोगा जी महाराज निकल देगा। अब गोगा जी महाराज चलने लग गया, ये तो मन भी थोड़ा टाइम लग गया महाराज, क्योंकि आपा भी चला तो आपा ने टाइम लगे, भगवान ने भी थोड़ा टाइम लग गया, तो धीरज नहीं रही।
फिर किन्हीं और ने याद कर लिया और इतना रामायण महाराज वो व्यक्ति डूब गया और मेरी मृत्यु हुई। अच्छा, छोटा सा एक विचार करो, मृत्यु का कारण क्या है? अनेक का चक्कर। अच्छा विचार करो, अगर उसकी निष्ठा हनुमान जी में रहती तो क्या हनुमान जी उसकी रक्षा नहीं करते? बोलो, करते कि नहीं करते? करते। अगर उसकी निष्ठा रामदेव जी में या जहारवीर गोगा जी महाराज में रहती तो क्या वो उसकी रक्षा नहीं करते? करते। चार चीजों की परखना कब होती है? जब दुख आता है। कितनी चीजों की परखना? चार। धीरज धर मित्र और नारी। ओ धीरज धर मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। ओ धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत काल परखिए चारि। हो आपत काल परखियो चारि। धीरज धर मित्र और नारी। ओ धीरज धर में मित्र और नारी। धीरज, हमारे अंदर धीरज कितना है कब पता चलेगा? जब दुख और आपत्ति विपत्ति आए। दूसरा धर्म, हम अपने धर्म के ऊपर दृढ़ कब तक है? कब तक पता चलेगा? कब पता चलेगा? जब दुख आए तभी पता चलता है। महाराज दुख आया, आपत्ति विपत्ति आई तो सारों पहला तो जगह अपना इष्ट मांगने गया, हनुमान जी रक्षा करो। महाराज महीने 2 महीना घरे आरती धूप बत्ती हनुमान चालीसा को पाठ करो, परंतु दुख दूर को नहीं हो। अब ले हनुमान जी की काम का कोनी गाम में किसा देवता है गाम में तो महाराज गोगो जी और रामदेव जी है। बड़ा चला अब महाराज महीने 2 महीने बड़े गया, चक्कर काटा, परंतु दुख तो कोनी दूर हो। बोले ए देवता तो की काम का कोनी। अब धर्म, हम अपने धर्म को बदलें। तात्पर्य यही है, आप पहले अपने धर्म के अंदर रहना सीखिए। अच्छा एक बात बताओ, थे थारा माता पिता ने छोड़ के आपके घर न छोड़ के पड़ोसी के न रहने जाओगा तो कितना दिन रखोगे? विचार करो। अपने घर को आना पड़ेगा। उसी प्रकार से दूसरा है धर्म, कब परखना होती है? जब दुख आता है, आपत्ति विपत्ति आती है। अपने धर्म पर दृढ़ रहो। धीरज धर्म में तीसरा है मित्र, कब परखना होती है? दुख आता है, सुख में तो महाराज हम तुम्हारे मित्र हैं, पता कब चलेगा? जब दुख आए। चौथा है पत्नी नारी, कब पता चलेगा? जब दुख आएगा। सुख में तो हम तुम्हारे साथ हैं, हर दुख आवे बोले ठीक है, जितना दिन दुख है बीता मैं मारे पीर जाइयो फिर। तो नारी की परखना कब होती है? जब दुख आता है, आपत्ति विपत्ति आती है। तात्पर्य विचार करने की बात यही है, बड़े कौन है? बड़े वही हैं जो आपके इष्ट और कुल देवता। आपके लिए बड़े वही है। हनुमान जी ने मानो तो थार खातर बड़ा हनुमान जी है, केवल बांगी सेवा करो। रामदेव जी ने मानो तो थार खातर रामदेव जी ही बड़ा है। जारवीर गोगा जी महाराज ने मानो तो थार खातर भाई बड़ा है। ठाकुर जी ने मानो तो थार खातर सारों बड़ा ठाकुर जी है। बस उनका भजन है, दूसरे के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक साधे सब सदे,
और सब साधे सज जाए। एक का भजन करोगे तो सबका भजन मान्य हो जाएगा, और अनेक के चक्कर में पड़ जाओगा तो एक को भजन ही नहीं होगा। जड़ के अंदर पानी डाला तो पत्ता भी आवे, टहनिया भी आवे, फूल भी आवे, फल भी आवे कि नहीं आवे? कहाँ पानी डालने से? जड़ में, मूल में। और पत्ता पर पानी डालना तो बोलो ना फल आएगा, ना पत्ते आएंगे, ना फूल आएंगे। इसलिए एक का भजन करो, एक अपनी आराधना, अपनी निष्ठा अपने आराध्य में रखो, अपने इष्ट में रखो, और श्रद्धा सभी में रखो। प्रणाम सभी को। नहीं है महाराज ते हनुमान जी ने मानो तो दूसरा देवता की निंदा करोगे, नहीं। निष्ठा एक में रखो, श्रद्धा सभी में रखो। जिस प्रकार से तारा माता पिता जिथे सेवा करो, मांगे तो आरती उतारो, मांगे सेवा करो, और ताऊ जी और चाचा जी आवे तो मांगे के डंडो थोड़ी मारोगा, आदर मान सम्मान तो मांगो भी करोगा। उसी प्रकार से अपनी निष्ठा तो अपने कुल और इष्ट देवता में रखनी है, और श्रद्धा सभी में रखनी है, प्रणाम सभी को करना है। बोले विष्णु भगवान की। तीसरा प्रश्न था, वेद के अंदर भगवान का नाम अजन्मा बताया गया है, तो राम और कृष्ण नाम कैसे पड़ा? तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान तो अवतार लेते हैं। भगवान क्या लेते हैं? अवतार। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। भगवान का ना तो जन्म होता, ना भगवान की मृत्यु होती। भगवान अवतार लेते हैं, स्वधाम चले जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, अंतर्ज्ञान हो जाते हैं। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? प्रकट। तो इसलिए माँ कौशल्या के यहाँ राम नाम पड़ा, और माँ यशोदा के यहाँ कृष्ण नाम पड़ा। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अद्भुत रूप विचार प्रकृति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले भक्तवत्सल भगवान प्रकट होते हैं। तो महाराज चौथा प्रश्न पूछ लिया, अगर भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के अवतार कितने हैं? तो सूजी महाराज कहते हैं, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परंतु फिर भी भागवत के अंदर 24 अवतारों की गणना होता है। 12 अवतार, तीसरा होता है संत नारद जी के रूप में, चौथा होता है नर और नारायण के रूप में, पांचवा होता है कपिल मुनि के रूप में। माँ देवहूति और कपिल देव भगवान का संवाद होता है। पतिव्रता नारियों के धर्म पूछे जाते हैं। एक पतिव्रता नारी के धर्म कितने हैं? आप ही कथा का लावही। आत्मा और जीवात्मा का संबंध पूछा जाता है। अच्छा विचार, देवहूति मैया भगवान कपिल देव से पूछती है कि हे भगवान, आप कहते हो संसार के अंदर जीव जैसा कर्म करता है उस जीव को वैसा फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। परंतु भगवान एक बात बताओ, जीव इस संसार के अंदर रहकर अच्छा और बुरा कर्म करता है, परंतु जब जीव संसार को छोड़कर जाता है तो शरीर तो नहीं जाता, या शरीर जाता है? जाति क्या है? आत्मा। और उसी गीता के अंदर आप लिखते हो कि नैनम चरंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा तो अजर अमर है, ना आत्मा को कोई सुख होता, ना आत्मा को कोई शरीर जाता नहीं है। आत्मा अजर अमर है, ना सुख है ना दुख है। तो महाराज भी सुख और दुख ने भोगे कौन है? हम जानना चाहते हैं। तो आप प्रश्नों को भी उत्तर काल मिले, वो आज कौन मिले? बातें टीवी सीरियल देखो नहीं, जब अंतगमा इसी कड़ी पर लाके छोड़ दे कि वो फिर काल सुननी पड़ेगा, काल आना ही पड़ेगा। तो
आ प्रश्नों को उत्तर आपका काल देवांगा। तो छठा अवतार होता है भगवान का दत्तात्रेय के रूप में। 24 गुरु बनाए इन्होंने। चूहे को भी गुरु बनाया, चूहा बिल खोदता है परंतु रहता स्वयं नहीं, रहता कौन है? सर्प। हम भी मकान बंगला महल सब कुछ बनाते हैं परंतु क्या हम उसमें रहते हैं? विचार करो, नहीं रहते। रहता कौन है? खाली पड़ा रहता है। सातवां स्वरूप हुआ यज्ञ स्वरूप। हमें जो अंतिम दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो कोई और नहीं साक्षात नारायण का स्वरूप है। साक्षात परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। प्रत्यक्ष भगवान को देखना चाहते हो तो यज्ञ नारायण का दर्शन करो, ये प्रत्यक्ष परमात्मा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। आठवां अवतार होता है ऋषभदेव जी के रूप में, जिनसे जैन पंथ प्रारंभ हुआ। आगे की भी कथा है। नौवां अवतार होता है पृथु अवतार। 10वां होता है मत्स्य अवतार। 11वां होता है कच्छप अवतार। 12वां होता है धन्वंतरी अवतार। 13वां होता है मोहिनी अवतार। 14वां होता है नरसिंह अवतार। एक छोटे से भक्त के विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान अखंड फाड़गढ़ प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आगे चर्चा भी आगे आज 24 अवतार पर कथा सी आगे। 15वां अवतार होता है वामन अवतार। 3 पांव के अंदर सब कुछ ले लेते हैं। 16वां होता है परशुराम अवतार। 17वां होता है महर्षि वेदव्यास जी का अवतार। 18वां होता है आदरणीय माननीय सम्माननीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। माताओं 5-10 मिनट की बात है। आरती पहला नहीं 5 मिनट बैठ जाओ। 6 मिनट में थाना भारी कर जाएगा। 5 मिनट बैठ जाओ। अब माने भी जल्दी है, जो मंठा पड़ गया लारू सरकना शुरू हो गया। हाँ, तो मैं भी अवतार करने को प्रयास करना गया कि छठा प्रश्न तो पूगा। बोली विष्णु भगवान की। 19वां होता है बलराम जी का अवतार। 20वां होता है कन्हैया का अवतार। 21वां होता है हरि अवतार। 22वां होता है हंस अवतार। 23वां होता है बुद्ध अवतार। 24वां हुआ नहीं है, होगा कब? 4,32,000 वर्ष बीतने के बाद संबल ग्राम के अंदर विष्णु दत्त जी के यहाँ भगवान कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे। बोलिए कल की भगवान की। और इस कलयुग का संहार करेंगे, पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। ये 24 अवतार भगवान के मूल रूप से माने जाते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया, हे भगवान, भगवान जब इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान स्वधाम जाते हैं तो धर्म किसके सहारे छोड़कर जाते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। हे अर्जुन, धर्म में किसी के सहारे छोड़कर नहीं जाता। भगवान कहते हैं धर्म तो मेरे ही सहारे। गीता के अंदर भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं प्रत्येक युग के अंदर अवतार धारण करता हूँ। और इसी बात को तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब हो धर्म की हानि हो, जब जब होई धर्म की हानि, पाटे ही असुर तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा।
हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म किसी के सहारे छोड़ कर नहीं जाते, धर्म भगवान के ही सहारे। बोली विष्णु भगवान की। छठा प्रश्न पूछा गया, वेद शास्त्र बहुत है, आप सार सार सुनाइए। सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें वो सार सुनाऊंगा जो सार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित को सार क्यों सुनाया? सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा था। ये श्राप कैसे लगा, किस प्रकार से लगा, और विचार करना। 7 दिन के अंदर मरने का श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं लगा है, 7 दिन में मरने को श्राप थाने और मारने भी लगे। अपन साना ने 7 ही दिन में मरना है। अब ठीक होगा दादा, तो दिन तो 7 ही है। रविवार से शनिवार कितने दिनों में आई 7 दिन में आनो और आई 7 दिन में, तो दिन तो 7 ही है, 8वां तो दिन है आई नहीं। तो विचार करो, हमारी भी मृत्यु निकट है, ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिस कार्य को करने से हमारी भी मृत्यु सार्थक हो जाए और बार बार आना जाना ना करना पड़े। तो सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं दूंगा, कब दूंगा? काल। कितना बजे? 11 बजे। बोलिए विष्णु भगवान की। तो थोड़ा समय के अनुसार पहुंचा करो भैया, या तो मने कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण जय वासुदेवा। आओ, 2 थालियां हैं, एक थाली हमारा भाई बंधु, एक थाली माता बहन सब आके बोलो श्री श्री श्री। सदा वसंतम हृदय आए मिलते, एवं भवानी सहितं नमामि, एवं भवानी सहितं नमामि। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको। हो आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको। दाऊ के भैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसियों मन ओ मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी मन में मोहे। देख छवि बलिहार में जाओ, देख छवि बलिहार में जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी
साथ आप हो। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, आगे बिहारी तेरे नाम। चरणों में बलि बलि जाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। उनके चरणों में बलि बलि जाऊं, आगे बिहारी तेरे चरणों में बलि बलि जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। नंद जी के छैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। गाँव के भैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। चरैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। सीता लागे नीला, पाप कटे शरीर का। सीता लागे नीर का, पाप कटे शरीर का। वो सीता लागे पानी का, नाम जपो राधा रानी का। सीता लागे पानी का, नाम जपो राधा रानी का। सीता लागे केसर का, नाम जपो परमेश्वर का। सीता लागे केसर का, नाम जपो परमेश्वर का। वो सीता लागे भस्मी का, नाम जपो महालक्ष्मी का। सीता लागे भस्मी का, नाम जपो लक्ष्मी का। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। जय वरण आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। ये भक्त वत्सल भगवान की। तो 2 मिनट बैठ जाओ, आरती और प्रसाद सारा ले जाओ, इतना नहीं जाओगे। आवाहनम जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजा जीवन जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालो भवामि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करनियो, जो कुछ किया है आपने प्रभु आप ही करने योग्य। नमस्कार की विनती जोड़ो दोनों, हम तो कुछ जाने नहीं, आप जानो रघुना। हमने अपनी आप को प्रभु सौंप दी अपनी डोर। आदि मर्जी आपकी, प्रभु ले जाओ जिसे दीनानाथ अनाथ अनाथ का भला समझो। यदि तुम तारोगे नहीं तो हंसी करे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का
कर दे खातिमा, ये विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। ये विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, पवन सुत हनुमान की, जहर वीर गोगाज महाराज की, जय। श्री राम देव जी महाराज की, जय। श्री गोरखनाथ जी महाराज की, दादा श्री हरिराम जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, भक्त और भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नगर के धरणी की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो काश विश्वनाथ। नाथ गंगे। तो राम जय श्री राम, जय श्री राधे। आरती लो, प्रसाद लो और फिर आप गंतव्य की ओर प्रस्थान करो। शाम में 8:30, सुबह 5 और 11 बजे कथा को समय, 10 बजे पूजा को समय। श्री श्री